मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाद में गर्दिश में थी बात, और हमने चंद रोज़ पहले ये बात की भी थी कि वज़ीर आज़म साहब, और कल मैंने ये भी बात की थी कि कुछ फासला थोड़ा सा लंबा हो गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। इसको इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि उनकी जो टीम है, और मैं एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बात कर चुका हूँ, उनकी टीम के लोग जो हैं वो चंद लोग दो तरफ खेल रहे हैं। जो कानूनी तौर पे कहा गया है दोबारा, तो वो गालिबन ये है कि जी दोबारा तीन नाम मांगे जाएंगे और फिर ये होगा। कोई भी इस पे खुल के बात नहीं कर रहा, और उसकी वजह है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे ज़रा सी गैर मोहतात गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू के आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। उसको इंडिया ले उड़ेगा, अमेरिका ले उड़ेगा। एक बात याद रखिए, इस मुल्क को आइन ने मुत्तहिद नहीं रखा है, इस मुल्क को फ़ौज ने मुत्तहिद रखा है। कोई शुबा नहीं। इसलिए कि आइन का अगर हम सब इकराम करें तो फिर तो मसला ही हल हो जाए। अगर अदालतें ठीक काम कर रही हों, पुलिस ठीक काम कर रही हो, सियासी जमातें जो हैं नीचे से ऊपर तक उनमें एक जमहूरी कल्चर हो, इलेक्शन फेयर होते हों, इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चल के ना जाता हो और कोई उसकी सपोर्ट सीख ना करता हो, आज एक पार्टी करती है कल दूसरी करती है, तो फिर तो और मामला था। आईएसआई जो है ना 1948 में फौज के उसके तौर पर बनाई गई थी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, लेकिन 48 से 73 तक ये मुकम्मल तौर पर फौज के ज़ेर असर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आई थी फौज के, इसलिए कि फौज इस वक्त 71 के इंसिडेंट के बाद बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई थी। आपको शायद याद होगा कि कभी इतनी आसानी से जनरल गोल हसन से जिस तरह इस्तीफ़ा लिया गया है, वो एक बहुत बड़ी दास्तान है कि गाड़ी में बैठे हुए एक तरफ खर बैठा हुआ है, एक तरफ वह बैठा है, बीच में गोल हसन साहब हैं, और उनको गवर्नर हाउस ला के इस्तीफ़ा लिया गया, और उस वक्त फौज ने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को बर्दाश्त किया और चलते चले आए। कि मैं ऑनेस्टली फील करता हूं कि दिस इश्यू हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बात का बतंगड़ बनाया गया। और ये देखिए, छोटी मोटी रिजर्वेशन हो सकती है पाकिस्तान के तारीख में, स्पेशली इन द लास्ट ये 5-6 गवर्नमेंट जो हैं, कभी हमने इतने आइडियल सिविल मिलिट्री ताल्लुकात नहीं देखे। हाँ, बीच में एक फियास्को आए हैं, मैं उनको फियास्को बोलता हूँ, मिस हैंडलिंग, कि जब जनरल अपने हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था, तो उस पर जारी बात है कुछ डायनेमिक्स और तरफ चली गई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, और जो इन्होंने लेटर निकाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो गालिबन वो पुराने तर्ज अमल, वो पास्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक था। मैं भी 5 दिन से बड़ा परेशान था कि यार ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सेंसिबली और बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था, ये सोशल मीडिया पे ये क्या सराइया स्पेकुलेशन, ये तो, और 12 अक्टूबर का जिक्र किया गया कि बस जिन 2 दिन के बाद वैसे भी 12 अक्टूबर है, जो आप भी शुरू में जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह कभी 12 अक्टूबर। अच्छा, दूसरी बात हम, चलो अल्लाह ना करे, यकीनन ऐसा ना हो, लेकिन हालात बदलते देर भी नहीं चलती, हमने अब कब कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे, एक आपने अफगान जिहाद की बात की। पहली बात तो यह है कि 1979 से लेके अब तक अफगानिस्तान की सारी पॉलिसी, जो आप मर्जी कह लें, उसकी मनूवरेबिलिटी, उसके साथ उनका एक्सेस, उनके साथ उनको लाना, टेबल पे लाना, सब कुछ ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सिविल इदारे नहीं करते रहे। उसकी बुनियादी, और पाकिस्तान ने अमेरिका में भी नहीं करते रहे। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि आईएसआई का जो चीफ है, उसके बारे में सारी बात है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहा है, उसको ज्यादा बेहतर पता होगा कि कौन कर सकता है इसको। देखिए जी, आपकी बात सही है, ये कौमी सलामती का मामला है। ऑब्वियसली आपने नोट नहीं किया, पहले भी होती होंगी ब्रीफिंग, आई एम श्योर, लेकिन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि जब से ये DGISI हैं, कितना रेगुलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं ISI में। और कैबिनेट में जब आप खुलेआम बात करेंगे और वहाँ पे 40-50 लोग हैं, तो चीज़ें निकल आएंगी। आप इस तरह की चीज़ें कैबिनेट में क्यों डिस्कस हुई हैं, ये सोचने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ऐसा है, तो तो उनका एक फोरम मौजूद है, वो आर्मी चीफ जो आपकी जो क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, उनके साथ बैठ के ये चीज़ें तय कर सकते हैं। ये पब्लिक में लाना और कैबिनेट में सुनाना और इस तरह, ये समझ से बिल्कुल इसकी मंतक नहीं बनती। और जो आपने आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बात की है, वो जो समरी है वो सीनियर मोस्ट जनरल्स की जाती है आर्मी चीफ बनने के लिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास
उसका इतनी अहमियत नहीं होती कि जो जाने वाले आर्मी चीफ हैं किसको रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे पूरा एक इख्तियार आर्मी चीफ अपना एक्सरसाइज करते हैं। ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, यहाँ पे कौन कहाँ पे जो बेहतर है, किस बंदे को किस पोजीशन के लिए तैयार किया गया है, उसका पिछला पूरा कैरियर यहाँ तक पहुँचा है तो DGI लगे हैं। किसी अफसर का कैरियर इस तरह लेके जाया गया है कि वो एयर डिफेंस को कमांड करेंगे। ये फौज का पूरा एक निज़ाम है। क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, ये जो आला सतही जो इजलास था उसमें ये सब चीजें एग्रीड हुई और ये कोई जनरल कमर जावेद बाजवा का इंडिविजुअल फैसला नहीं था। लेकिन इसमें आर्मी चीफ है और वो असल कप्तान है। उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं और कोर कमांडर्स ने बैठ के सारी चीजें देखी। उन्होंने तो फिर ये देखा कि आगे चलना कैसे है, इस वक्त के जो हालात हैं उस पे बात होगी। क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि फिर वजीर आजम साहब ने क्यों ये मामला खड़ा किया है कि मेरी चॉइस है? किसको वो खड़ा करना चाहते थे? वो जाहिर है फैज साहब को वो भी कंटिन्यू करवाना चाहते थे। इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपह सलार, उनके दरमियान एक तवील मुलाकात हुई है। रात को 1 घंटे की मुलाकात हुई है। ये खबर ये है कि कोर कमांडर्स मीटिंग में ये फैसले हुए और तैनातियाँ हुई और फिर सारा कुछ जो चीफ साहब का प्रेरोगेटिव होता है, आर्मी चीफ साहब की डिस्क्रिप्शन होती है, उन्होंने की। अब ये जो तैनाती जो DGI की, ये बिल्कुल उनकी आशीर्वाद सबकी हासिल थी, कोर कमांडर्स की। और कुछ ज़राए तो ये कह रहे हैं कि खान साहब को भी बता दिया गया था। अलबत्ता खान साहब ने फिर जब बाद में कोई रूहानी हिसाब किताब करवाया तो फिर बाद में वो बिगड़ गए। ठीक हो गया ना। अब के जनाब के DGI तो होंगे जनरल नदीम साहब, जनरल नदीम अंजुम साहब, ठीक है। और वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। वो चले जाएंगे आजकल में, वो मतलब वो कोर कमांडर पेशावर, ठीक है ना, जनरल फैज़ हमीद साहब। इस सिलसिले में जब ये देखा गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी हमारा साथ नहीं दिया कि, और उस पहले तो वो देते रहे, आपको पता है, और जब बात खुल जाए और इस तरीके से जब वो सामने आ जाए और अपने इंस्टीट्यूशन के और अपने चीफ के अगेंस्ट कौन खड़ा होता है, उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर जब ये कहा गया कि जनाब आसिफ गफूर साहब, अब वो भी जाहिर है पूरे अपने इदारे को, अपने फ़ौज के डिपार्टमेंट को, पूरा अपना इंस्टीट्यूशन को पीछे करके वो कैसे खान साहब के साथ आके खड़े हो जाते, उनको तो नुकसान हो जाता। उन्होंने भी नहीं दिया। अब उसके बाद क्योंकि वो कोर कमांडर्स का फैसला था ना, आर्मी चीफ साहब का फैसला, पूरे फ़ौज की इंस्टीट्यूशन का फैसला था ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे इन तमाम चीज़ों में, लेकिन अचानक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके जहन में, अब मैं ये नहीं बताऊँगा कहाँ से आया, क्योंकि वो बात फिर बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट माइंड भी बहुत करती है। लेकिन उनके जहन में आया कि अभी 6 महीने जो है इनको जनरल फैज़ को यहाँ से ना हिलाया जाए। अब ये जनरल फैज़ को 6 महीने DGI की पोस्ट से अगर ना हटाने का मतलब ये है कि एक तो इनका वो 1 साल कोर का कंप्लीट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर का पर्सपेक्टिव जो भी हो, लेकिन ऑब्वियसली फ़ौज जो है उसके पास तो अपने अफसरान की एक CV उनके कैडेट दौर से होती है। उनको पता है कौन सा अफसर किस जगह के लिए ज़्यादा लाइक है और ज़्यादा उसको क्रेडिबल जगह जा सकता है। और पेशावर जो है ख़ास तौर पे उस जगह पे बहुत ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ था कि अभी अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट्स की वजह से जो है वो जनरल फैज़ साहब को जो है वो DGI ही बरकरार रखा जाए।